रख ले तू सारे दिन मेरे मेरे दर्द को आराम हो, तू चुप रहे और मैं तेरी खामोशियाँ पी लूं। खामोशियाँ बातें करे ऐ दिल कभी जो तू सुने। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है, ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है, इश्क है। सबसे जरूरी बात ये, बल्कि ये समझो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। क्या भाई, आज मैंने मुलाजमा को और भाभी को छुट्टी दे दी है। आज लंच और ब्रेकफास्ट दोनों कराएंगे। साफ साफ बताएं, कौन आ रहा है? लड़के बारे इश्क है। वैसे एक बात है, शादी इमाद ने करनी है, मैं तो करनी नहीं है, तो इसलिए तो मुझे से पूछा तो बेहतर होगा। अपना नाम तो हर जगह लेना जरूरी है। मेरे कहने का मतलब था इमाद से पूछो। ऑफिस तो वो आता नहीं कि मैं उससे बात कर सकूं, तो शादी के बारे में कैसे पूछ सकता हूं उससे? वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है भाई, मान लिया, लेकिन एक तो कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए उसके साथ तुम्हारी तरफ से, और ना ही उसे किसी प्रेशर में डालना। तुमसे बहुत प्यार करता है, मेरी बात मान तो लेगा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें उसी की बात को तरजीह देनी चाहिए। आप बेफिक्र हो जाए, मुझे मालूम है मात को किस तरह राजी करना है। ठीक, जो चाहो करो। आनिया, चलो ना यार, चल के खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे भूख नहीं है। तो फिर मैं कैसे खाऊंगी? बिल्कुल वैसे ही खाए ना जैसे मुझे भेजने के बाद खाएंगी। आप एक काम करें, प्रैक्टिस शुरू कर दें अपनी। अरे यार, तब की बात तो और होगी ना, जब सर से बोझ उतरेगा तब तो मैं डट के खाना खाऊंगी। आप मुझे बोझ समझती हैं? गॉड नहीं, मैं शादी के अखराजात, लोग, ये वो सारी जो चीजें होती है ना, उसकी बात कर रही हूँ। लेकिन असल में तो आप खुश होंगी तभी जब मैं चली जाऊंगी इस घर से। हाँ भाई, तुम्हें एक अच्छे घर में जहाँ तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई हो, भेजकर मुझे बेहद खुशी होगी। आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी? कभी भी नहीं। क्यों? जाना तो होगा। हर लड़की को एक ना एक दिन अपना घर छोड़ के अपने हस्बैंड के घर जाना होता है, और ये काम जितना जल्दी हो जाए ना उतना ही अच्छा होता है। और वैसे भी मुझे लगता है भाई कि जब तुम्हारी शादी होगी तो बहुत सारे जेवरात बनेंगे, तुम्हारे चक्कर में मैं भी कुछ ना कुछ बना लूंगी बड़ी से। खाला, यू आर सो सेल्फिश। आई नो दैट, थैंक यू। अब कहाँ चली? बिरयानी खाने। आपसे नाराज हूँ, आपके हाथ की बनी हुई बिरयानी से नहीं। ओह हेलो, वेट। ये सारे गमलों में देखो घास और कचरा है, ये सारे गमले साफ करो। और वो लॉन देखा है तुमने, सारा सूख गया है। सारा घास में आप पानी डालिए, और मेरी जो बेल दीवार पे जो चढ़ रही है उसकी जाके कटिंग कीजिए। पूरा उसका शेप आउट हुआ हुआ है, और बिल्कुल मुझे जो है ये अपने लॉन खराब नहीं चाहिए, इसको सही से करें आप बिल्कुल। वो भी साफ करो सही तरीके से, निकालो सारा। और पौधे मरने नहीं चाहिए मेरे। आप सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हैं? ये सुबह सुबह
तुम्हारी सुबह तो दिन के 2 बजे होती है, दोपहर हो रही है, सुबह नहीं है। मामा अच्छा ना तंग करे ना, भूख लग रही, नाश्ता बनवा दें। सॉरी, जो लेट उठेगा ना अब वो अपने नाश्ता खुद बनाएगा। अच्छा, चाहे वो बाबा ही क्यों ना हो। वो सुबह सुबह ऑफिस चले जाते हैं और आज तक तुम्हारे बाबा ऑफिस से लेट नहीं हुए। और इसमें किसका क्रेडिट है? आपका। आप उन्हें टाइम से उठवा देती हैं, नाश्ता बनवा देती हैं, तैयार करवा देती हैं ताकि वो ऑफिस जाएं। अच्छा, फिर इस हिसाब से तो तुम्हें भी अपने बाबा की तरह पंक्चुअल होना चाहिए था। अच्छा अब ना डांटे ना, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, नाश्ता बनवा दें। इतना पढ़ लिख के कौन सा तीर मार लिया जो आगे पढ़ना है? मुझे डिग्री लेने जाना है, उसकी रिहर्सल होनी है आज। इमाद देखो, मुझे तंग मत करो, मुझे बहुत सारे काम कराने हैं। जाओ जाके अपना नाश्ता खुद बनाओ। सॉरी मेरी तरफ से। मैं कैसे ठीक है, इतना तो मींगल से सीख ही लिया है। माली बाबा वो देखें, सारा वो अंदर उधर भी कचरा भरा हुआ है, उसकी भी सफाई करें आप। बिल्कुल आप लॉन को नहीं देखते, मेरा सारा लॉन आपने खराब कर दिया है। कैसी लग रही हूँ मैं? ये कौन सा सरप्राइज होता है? सिर्फ तुम अपनी हालत देखो, तुम क्या तैयार होकर आई हो। ऐसा लग रहा है किसी फॉर्मल डिनर से उठकर डायरेक्ट यहाँ पर आ गई हो। क्या हो गया? इतनी प्यारी लग रही हो, बिल्कुल देसी मशरकी लड़की। तुम कह रही हो कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? खाला की भी तो यही डिमांड थी ना। मेरी बात सुनो, तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे वो जादू मंत्र करने वाले नहीं होते। बिल्कुल अपनी हालत सही करो। बस चुप कर जाओ। तुम दोनों में से ना मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। हानिया, कौन है दरवाजे पे? जी जी खाला आ रही हूँ। तुम प्लीज अपनी हालत ठीक करो और इधर दिखाओ मुझे। ये इधर दिखाओ। दो खेलो इधर। ये चेन उतार। क्या कर रहे हैं ऐसे ऐसे? What are you doing, girls? शुक्र है अब तुम्हारी हालत बेहतर लग रही है। हट जाओ बस। मैं इतनी अच्छी तैयार होकर आई थी, सारा मूड ऑफ कर दिया है तुम लोगों ने मेरा। तुम तो अक्लमंद हो ना, इसको कुछ थोड़ा समझा कर लाती। ये सिद्ध भला किसी की सुनती कब है? सारा मूड ऑफ कर दिया है तुम लोगों ने। चलो यार, चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ। खाला से खाला, ये मेरी फ्रेंड्स है और ये सिद्ध। ये कैसा नाम है? अस्सलाम वालेकुम खाला, मेरा नाम है सिद्रा। आप लोग ना मुझे प्यार से सिद्ध भी कह सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आप प्लीज मुझे खाला जानना कहिए। आप प्लीज मुझे या तो मैडम कहिए या फिर मिस नाज। I think मैं नाजी कैसा रहेगा? मिस नाजी, वेरी नाइस। ये अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा लगा मुझे भी। ठीक सही है। क्या है तुम? और आप कौन है? ये टिमी तहमीना, और इसको आपसे मिलने का बहुत शौक है। अस्सलाम वालेकुम खाला। मिस नाजी। आनिया, जाओ अपनी फ्रेंड्स के लिए कुछ चाय वाय का इंतजाम करो। हाँ चाहो आनिया, बस नाजी की बात तो मानो। और तुम लोग आओ ना, बैठो बैठो। आओ तुम। भाई तुम तो बहुत ही मजे की बातें करती हो। आओ बच्चे आओ। मुझे भी आपकी बातें ना बहुत अच्छी लगी। काफी इंटरेस्टिंग बातें करती हैं आप भी। थैंक यू थैंक यू। इमाद ये क्या कर रहे हो? मेरा किचन गंदा कर रहे हो तुम। सुबह ही सारी सफाई करवाई थी मैंने। आपको किचन नजर आ रहा है?
मेरे जला हुआ हाथ नहीं नजर आ रहा, तेल गिर गया। दिखाओ जरा अपना हाथ। अरे ये तो जरा सी छींट है और तुमने सारा किचन ही सर पे उठा लिया। हद करते हो तुम भी। हटो चलो, मैं नाश्ता बना के देती हूँ तुम्हें। तुम जाके बर्नौल लगाओ। ये फ्रेंच टोस्ट तो जल गए हैं, मुझे नए बना दें। बेहतर है कि अब तुम शादी कर लो। मामा मेरी शादी कहाँ से आ गई बीच में? ताल्लुक है बेटा, कम से कम मेरा किचन इस तरह नहीं बिखरेगा, मेरे बर्तन नहीं टूटेंगे, एटलीस्ट तुम्हें कोई नाश्ता बना के दे देगी। मामा प्लीज। इमाद आज अभी कोई मुसीबत नहीं खड़ी कर देना। क्यों जी, आज क्या है? आज तुम्हारी पुप्पो और मिजनी आ रहे हैं और मुझे बहुत सारा काम भी है और खाना भी बनाना है। और सुनो, देर तक घर से बाहर मत रहना, जल्दी घर आ जाना। अच्छा पुप्पो आ रही हैं। ओह मुझे याद है कि मुझे रूमी के साथ एक बहुत जरूरी काम के लिए जाना है, तो मैं जाके चेंज करता हूँ। आप नाश्ता बना दें, ये तो जल गए फ्रेंच टोस्ट, नए बना दीजिएगा, मैं निकलता हूँ। अंधे हो तुम? चलानी नहीं आती बाइक सही से? ओ हेलो मिस, ब्रेक आपने गलत लगाई है। तुमने मेरी पूरी गाड़ी का नुकसान कर दिया है। अच्छा सॉरी, गलती हो गई। इश्क सिद्रा, तुम तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। जाते हुए मुझे अपना नंबर जरूर दे के जाना, तुमसे तो मैंने बहुत बात करनी है। हाँ भाई जरूर, और हम ना लंबी लंबी फोन्स पर बातें करेंगे। तुम भी कुछ खाओ, तुम दोनों कुछ ठीक से खा नहीं रही हो। नहीं नहीं मिस नाजी, मैं बस इतना ही खाती हूँ। अच्छा, तो वो पराठे कौन खाता था? यही खाती थी, अभी फजूल में नखरे करिए। सिद्रा, खाने पीने में कैसी शर्म? भाई तुम कौन सा अपने ससुराल में हो? अल्लाह तौबा इस्तगफार, क्या ससुराल की बातें कर रही हैं आप? अरे मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम लोगों को आजकल शादी से क्या प्रॉब्लम है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है वैसे, लेकिन ससुराल जाके क्या करना है और लड़कियों को शादी करके क्या करना है? अब तो एआई का जमाना है और हम लड़कियां ना बहुत कुछ करना चाहती हैं। ओके फेयर इनफ, बट एआई से हस्बैंड तो नहीं मिल सकता ना? अच्छा छोड़िए ना मिस नाजी ये सारी बातें। एक्चुअली हम आनिया को शॉपिंग पर ले जाने के लिए आए थे। और वुड यू लाइक टू जॉइन मिस नाजी? नो थैंक यू, मुझे यहाँ हमारे पड़ोस में मिसेस कमाल है, उनसे मिलना है। भाई हमारे तो पड़ोसी हैं बड़े अच्छे। आप लोग जाओ, यू गाइस कैरी ऑन। वेल अगर आप हमारे साथ चलती तो हमें बड़ा अच्छा लगता। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, मैं भी आनिया की तरह ही हूँ। थैंक यू, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। आप लोग जाओ। इतनी जल्दी प्लान बना लिया, मुझे बताया भी नहीं, मैंने चेंज नहीं किया हुआ। अचानक बन गया, क्या हो गया आनिया? जाओ तैयार हो जाकर। चलो ठीक है। खैर मुझे तो आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगी। मुझे भी। तुम इतना कम क्यों बोलती हो? बस ऐसे ही। मिज़नी। जी मम्मा, कैसी लग रही हूँ मैं? माशाल्लाह, मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है, किसी की नजर ना लगे। मम्मा नजर लगेगी तो पता चलेगा ना कि कितनी खूबसूरत हूँ मैं। वाह,
आरफा भाभी हमारा इंतजार कर रही है, हमें बहुत देर हो रही है। अब पता है मुझे तो ऑफिस से इतनी भूख लगती है। भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। अच्छा किया कि आपने मामी को बता दिया कि हम लोग आ रहे हैं, कम से कम हमारी अच्छी दावत ही हो जाएगी। अब तुम तैयार होगी तो ये सब कुछ होगा ना। अच्छा बात सुनो, वो आरफा भाभी ने जो ड्रेस तुम्हें दिया था, अगर तुम वो पहन लेती तो शायद ज्यादा अच्छा लगता और वो भी खुश हो जाती। कम ऑन मम्मा, वो बोलेंगे मैं हमेशा उन्हीं के दिए हुए कपड़े पहनती रहती हूँ। और वैसे भी वो ड्रेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, आप ही रख लें उसे। कोई बात नहीं मेरा बच्चा, मैं अपनी बेटी को दूसरा ड्रेस सिला दूंगी। आई डोंट लाइक इट। अब रेडी हो तो चले। बस आप मुझे 2 मिनट दें, मैं आ रही। दिए 2 मिनट, मैं पर्स लेके आ रही हूँ। ओके। अंधे हो तुम? चलानी नहीं आती बाइक सही से? ओ हेलो मिस, ब्रेक आपने गलत लगाई है। तुमने मेरी पूरी गाड़ी का नुकसान कर दिया है। अच्छा सॉरी, गलती हो गई। तुम्हारे पास लाइसेंस है गाड़ी चलाने का तो गाड़ी चला रहे हो। सिट, कुछ नहीं हुआ, चलो ना। आई थिंक तुम लोगों को ना बाइक नहीं चलानी चाहिए जब आती नहीं है। सिट सिट, चलो ना, तुम बैठो गाड़ी में। चलो चलो चलो, कोई नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। चलो 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 चलो, बैठो, मैं चलाती हूँ। ओ हेलो, चली गई वो? क्या 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 हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? एक तो मेरी गलती नहीं थी, ऊपर से वो मुझ पर बरस के चली गई। खुद गलत ब्रेक लगाया, मुझे समझने का मौका भी नहीं दिया। तुझे एक तो हर जगह मौका चाहिए होता, हर कोई एक जैसा नहीं होता है यार। क्या 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 मतलब? मैं तुझे ऐसा लगता हूँ? नहीं अच्छा चल ना, वो शॉपिंग के लिए भी जाना है, चल। शॉपिंग के लिए? क्या क्या मतलब? तूने फोन पे तो मुझे कहा था कॉलेज जाना है। हर बात फोन पे नहीं की जा सकती ना। क्यों? कॉल रिकॉर्ड होती है। मामा मुझ पे नजर रखती हैं यार, मैं क्या बात कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किसके साथ जा रहा हूँ। यार वो आंटी मेरे साथ तुझे भेजते हुए क्या उनको कोई तकलीफ होती है, परेशानी होती है, नाराज हो जाती हैं? मुझसे कोई प्रॉब्लम है? ये मुझे पसंद नहीं करती। अगर दुनिया का आखिरी इंसान भी तुझे पसंद नहीं करेगा तब भी तेरे साथ ही जाऊंगा मेरे भाई, चल। अच्छा ये फिल्मी डायलॉग बोलने बंद कर भाई। यार जल्दी चलना है यार, शॉपिंग करनी है, घर पे फूफो और मिजनी आ रहे हैं। क्या मिजनी? चुप, तू कुछ नहीं बोलेगा, चल बैठ आजा। यार देख के आके खोल के चलाना। आनिया, तुम ना होती ना तो मैं लड़कों को अच्छे से बताती। भाई घर से निकल आते लोगों को काम खराब करने के लिए, और ना मुझे उनको बता देना चाहिए था। क्या हो गया सेठ? सॉरी बोल तो दिया था लोगों ने। मुझे तो हंसी आ रही तुम्हारी बात पे। वो लोग सॉरी बोल रहे थे, तुम उनको छोड़ देते। क्या बात करती हो? अगर हम मर जाते तो सॉरी बोलते सब ठीक हो जाता। मरी तो नहीं ना? ओ तो तुम इस इंतजार में थी कि हम मर जाते? तुमने तिमी चुप ही किया करो, फजूल बोलती रहती हो। जब काम की बात होती है बोलने की, जब मुंह मिठाई जमा के बैठ जाती हो। अगर मैं तब बोलती ना तो तुमने कहना था कि तुम क्यों बोली, चुप रहो। मेरी माँ, काश कि तुमको सब कुछ बोल देती। अच्छा यार बस करो तुम दोनों। एक दो वो लोग हमारी गाड़ी से टकराए, हो सकता उनको लगी भी हो, फिर तुमने इतना डांटा। हिसाब बराबर हो तो गया? क्या हिसाब बराबर हो गया? ऐसे कैसे हिसाब बराबर हो गया? और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, तो उनकी इतनी साइड क्यों ले रही हो? बस साइड नहीं ले रही, बस मैं कह रही हूँ हम किसी झमेले में नहीं पड़ते ना। भाई मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। क्या मतलब है?
वो जो लड़का था ना थोड़ा क्यूट सा था और तुम्हें बहुत देख भी रहा था। आई थिंक कहीं कोई बात तो नहीं है। प्लीज कोई और बकवास नहीं करना। तो कहाँ की बात कहाँ जोड़ देती उसे? वो एक्चुअली मेरी दादी कहती है ना कि जब दो दिल जुड़ते हैं तो प्लीज 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 उल्टी सीधी बातें करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बाबा। वैसे सच वो लड़का तो वाकई हीरो लग रहा था। हसन साहब ये इमाद के नाम से 1 लाख रुपए की एंट्री हुई है, ये उसने कब लिए? जी ये अभी कोई 2-4 दिन पहले इमाद ने अपनी मामा से बात कराई थी। आरिफा से? आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? नूरा, जी जी बाजी। नूरा किचन का काम खत्म हो गया? नहीं बाजी, अभी तो रहता है थोड़ा सा। क्यों इतनी देर से किचन में क्या कर रही थी? वो मैं खाने की तैयारी कर रही थी। मगर नूरा सफाई भी तो करनी है ना, और तुम्हें पता नहीं कि मिजनी हर बात में कितनी नुक्स निकालती है। अरे बाजी आप फिक्र ना करें, मैं कुछ ही मिनटों में सब कुछ साफ कर दूंगी। क्या? वो मेरा मतलब है आप झाड़ पोंछ की फिक्र ना करें। अच्छा तुम्हें पता है ना सफाई भी जरूरी है। तुम जाके जल्दी से अपना काम खत्म करो मिजनी के आने से पहले। जी बेहतर बाजी। जी जीरक साहब, नहीं 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 नहीं, अभी तक तो नहीं पहुंचे हैं। जी जी आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आप बस टाइम पर घर पहुंच जाइएगा। चलें जी, ठीक है ठीक है। अच्छा मैं मिजनी को फोन करती हूँ। ठीक है चले। तुम्हें लाइसेंस किसने दिया? बाहर पे लेने का। नहीं, बाइक चलाने का। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? ट्रैफिक वार्डन हो। लाइसेंस के साथ साथ तमीज भी नहीं सिखाई है। ये मुंह उठा के रोड पर चले आते हैं, नॉनसेंस। ओह हेलो मैडम, रिलैक्स। ये वही है जिनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुने। पहले तो ये मेरी गाड़ी से टकराए और जब दिल नहीं भरा तो यहाँ चले आए। अजीब है। देखें क्यों देखे? मेरी बात सुने। अब हम बोलेंगे और आप सुनेंगे। और आपको बात पता है, ये जो आप कर रहे हैं ना हमारे साथ, इसको हरासमेंट कहते हैं। हरासमेंट। बाय द वे इसकी सजा पता है आपको? क्या सजा हो सकती है? और लिसन, इतना कानून हमें भी आता है। जब दो लोगों ने एक जगह जाना होता है ना तो एक ही जगह पार्क करते हैं। चांद पे पार्क कराएं क्या हम? हरासमेंट कहाँ से आ गई है? ओह हेलो मिस्टर, एक तो आपका दोस्त गलतियां कर रहे हैं और आप उस पर पर्दा डाल रहे हैं। ये मेरा दोस्त है, मेरा बेटा नहीं जो पर्दा डाल दूंगा। अच्छा मिस, सॉरी, गलती हो गई। क्या कर रहा है भाई? क्यों सॉरी कर रहा है? गलती मान रहा है तू? मनाए हैं, जान छोड़ा उनसे। ठीक है, सॉरी इसकी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। मुझे भी तो बताओ कि यहाँ चल क्या रहा है।
हम लोग नए मूवी बनाने पर गौर कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वजीर किसको बनाए। क्या नई हुकूमत वजीर किस सूबे की? बस कर जाओ, फजूल बोलती रहती हो। और ये क्या तुम जानवरों की तरह हंस रहे हो? हमारा आपस का जोक है, आपको कोई प्रॉब्लम है? जाइए। नॉनसेंस। क्या कर रहे हैं? हवा निकाल लो उससे। अबे यार तू छोड़ यार, पागल है। चल चल रहा यार। मुझे अच्छा है। तुम यहाँ पर आ गए फिर से? मर गए। तुम लोग अब भी हमारा पीछा कर रहे थे? कसम ले ले। नो 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 नो। यानी तुम लोग वाकई हमारा पीछा कर रहे थे? वो तो असल में वो एक्चुअली वो इत्तेफाक से फिर से दोबारा से मुलाकात। अच्छा जी, मैं समझ गई। ये सब जो हो रहा है वो इत्तेफाक से हो रहा है। आप इत्तेफाक से हमसे मिले, इत्तेफाक से अपने घर से बाहर निकले और इत्तेफाक से हमारी गाड़ी से टकराए और फिर इत्तेफाक से ये सब टूट गया। वैसे सुनो, मुझे बताने दो, क्या तुम्हारे साथ ऐसे ही इत्तेफाक होते? एक्सक्यूज मी, आप प्लीज अपनी दोस्त से कहेंगी कि इतना गुस्सा मत करें। We're sorry. मैंने आपसे बात की है। ओके, यानी आप लोग जगह जगह टकराएं और हम आपको कुछ भी ना कहें? चलो ना, चलो चलते। बस कर दो आनिया, मुझे कोई नसीहत मत करना। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज इधर आइएगा। आप जो ये आपका डैमेज हुआ है ना, ये हमारी कजिन्स है, दे विल पे। आप इनसे प्लीज दे लीजिएगा। थैंक यू। अच्छा चलो 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 जल्दी चलो। नहीं हमसे। जिमी जिमी आ जाओ। एक्सक्यूज मी, ये मेरी पप्पी की वो लड़की नहीं है। ये हमारी कजन नहीं है। कजन नहीं है, फिर से टीका लगा गई। नूरा, नूरा बात सुनो। जी बाजी। नूरा, मिजनी के लिए जूस लेकर आओ, मेरी बच्ची आई है। जी बाजी अभी लाए। मम्मी फ्रेश जूस मंगवाइएगा, डब्बे वाले से ना मेरा गला खराब हो जाता है। मिसनी भाभी, असल में आप जानती हैं ना, थोड़ी नाजुक मिजाज है मेरी बच्ची। अरे ठीक है ना, आजकल के बच्चे तो अपने बारे में जानते हैं, हमारी तरह कोई बेवकूफ तो नहीं है। नूरा, तुम जूस लेकर आ जाओ। मम्मी आ जाए ना, सेल्फी बनाते हैं। ये अच्छी है ना? अच्छी है ये। एक और बनाते हैं। हाँ चल।
वो सर मैंने फाइल मंगवाई है, उसको देख लीजिएगा ज़रा प्लीज़। एक्सक्यूज मी सर, ये आपने फाइल मंगाई थी, ये लीजिए। आप ठीक है? ऐसे सब ये इमाद के नाम से 1 लाख रुपए की एंट्री हुई है, ये उसने कब ली है? जी ये अभी कोई 2-4 दिन पहले इमाद ने अपनी मामा से बात कराई थी। आरिफा से? आपने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा? सर वो मैंने सोचा कि विकी रिपोर्ट पेश करूंगा तो उसमें आपको बता दूंगा। ऐसे सब एक तो आप खुद से सोचते बहुत हैं। सर मैं भाभी मतलब मैम को मना तो नहीं कर सकता था ना सर। यानी कल को मेरे नाम से मेरा कोई रिश्तेदार आके आपसे पैसे मांगेगा तो आप उससे ले लेंगे? सॉरी सर। अब सॉरी का क्या फ़ायदा? सर अब ऐसी आइंदा गलती नहीं होगी। ऐसे सब ऐसी कई गलतियां पहले कर चुके हैं। आज के बाद 1 रुपया भी कहीं ट्रांसफ़र होगा तो वो आप मेरे इल्म में लाएंगे। ठीक है सर, समझ गया, ठीक है। चलिए अगर आप समझ गए हैं तो आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं। ये मेरे पास छोड़ दें, मैं इसे भी देखूंगा। ठीक है, ठीक सर। एक तो ये आरिफा भी इमाद को बिगाड़ के छोड़ेगी, क्योंकि बिगाड़ चुकी है। क्या ये कब हुआ और तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं खाला नहीं, मेरा मतलब है मिस नाजी, आप परेशान ना हो। और आपको पता है हमारा ना एक्सीडेंट हुआ था। इश्क मामी ये तो पुरानी वाली क्रॉकरी है, पिछली बार भी हम आए थे तो ये क्रॉकरी थी, न्यू वाली यूज नहीं किया आपने? हाँ ये वही वाली है। अभी खाने का वक्त निकालूंगी ना न्यू क्रॉकरी। और ये बेटा ये भी तो न्यू ही है, क्यों तुम्हें अच्छी नहीं लगी है क्रॉकरी? बस ठीक है, आप मेरा कलेक्शन देखेंगी ना तो हैरान रह जाएंगी। हाँ हाँ जरूर बेटा। अच्छा ये बताओ तुम्हारी स्टडीज कैसी जा रही है? स्टडीज मामी पढ़ पढ़ के ना दिमाग मेरा खुश्क हो गया। हाँ हाँ भाभी, मेरी बच्ची बहुत पढ़ती है, यकीन जाने इसको तो खाने पीने तक का ख्याल नहीं होता। बस मैंने तो सोच लिया अब पढ़ाई खत्म, ग्रेजुएशन हो गया, अब बहुत है। और वैसे भी ये नाज पीटी पढ़ाई आजकल की बच्चों के दिमाग को ही खुश्क कर देती हैं। आपकी बात सही है, लेकिन अगर इंसान के पास अगर अच्छी तालीम हो तो वो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर सकता है। और अगर मिज़नी आगे पढ़ना ही चाह रही है तो फिर इसे पढ़ने दीजिए। अच्छा मैं जरा खाने का देख कर आती हूँ और आप लोग बैठ के जरा बातें कीजिए, ठीक है? ये मामी को कौन सा बुखार सवार हो गया पढ़ाई का? आप इन्हें बता दें कि मुझे आगे पढ़ने का कोई शौक नहीं है। अरे बेवकूफ लड़की, ऐसी बातें करनी पड़ती हैं। भाई मामा मेरे सामने ना क्या करें, मुझे नहीं पढ़ना। अच्छा आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। भाई मुझे नहीं पता। बस यही करती रहना, ओवर एक्टिंग। हाँ तो इतना अच्छा तैयार हुई हूँ, अब स्नैप्स भी नहीं बनाऊं मैं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है उन लड़कों पर, मैं बता नहीं सकती। तो मेरा वाला सुनने की कराटे के, अब छोड़ो तुम। यार अब ना मैं तुम दोनों में से किसी के साथ भी शॉपिंग पर नहीं जाऊंगी। आगे तुम लोग
अस्सलाम वालेकुम मिस नाजी। वालेकुम अस्सलाम। लगता है काफी शॉपिंग की है। यकीनन तुमने बहुत कुछ लिया होगा, दिखाओ तो सही क्या लिया है। अब जी बस ये कुर्ता लिया था। बस दैट्स इट। हाँ मिस नाजी, अगर वो चोरे लड़के नहीं मिलते ना हम लोगों को तो बहुत सारी शॉपिंग कर लेनी थी हमें। छिछोरे लड़के? कौन? किसी ने परेशान तो नहीं किया ना तुम लोगों को? शॉपकीपर था, इसको वो छिछोरा लग रहा था। ये चाहती थी कि वो डिस्काउंट दे दे, उसने डिस्काउंट देने से मना कर दिया और फिर इसके बाद इसने इतना गुस्सा किया, अभी आप इसका हाल देखें। क्या ये कब हुआ और तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं खाला नहीं, मेरा मतलब है मिस नाजी, आप परेशान ना हो। और आपको पता है हमारा ना एक्सीडेंट हुआ था। क्या कह रही हो? मजाक करिए खाला, इतनी अच्छी ड्राइव करती है सारा रास्ता और अभी तक ऐसा लगता है एस्केलेटर पे ही पैर है। पैर हटा दो। आनिया, क्या हुआ है? किसका एक्सीडेंट हुआ है बताओ मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पता है आपको, सारे रास्ते सोती हुई आई है और पता है हम लोग ने ना वहाँ पर कुछ खाया भी नहीं, इतनी शॉपिंग की कि बस अब भूख लग रही है। क्या आप हमारे लिए स्नैक्स फ्राई कर देंगी? झूठी। और वो जो गोलगप्पे खाए थे? खाए नहीं थे, खाने का हमने सोचा हुआ था, हमने प्लान किया था, लेकिन बस क्या हुआ, सिड ने बोला कि मुझे तुम्हारी खाला के हाथ के सैंडविचेस खाने, तो फिर हम लोग आपके सैंडविचेस के लिए जल्दी घर आ गए। तो क्या आप हमें सैंडविच बना के खिला सकती हैं? जी प्लीज मिस नाजी। तुम लोग बैठो, लाती हूँ मैं खाना। तुम दोनों बिल्कुल पागल हो। तुम्हारी जबान एक तो चलती नहीं है, जब चलती है तो फिर बंद होने का नाम नहीं लेती। तो क्या मसला है? मिस नाजी को बताने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? पागलों से बिल्कुल भी नहीं। खाला को अगर पता चल गया ना कि हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है, वो कभी भी मुझे इस तरह बाहर नहीं जाने देंगी। पता है खाला ना मुझे लेके बहुत टची है, बहुत पोजेसिव है। उनको अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो। तो प्लीज अब तुम दोनों चुप, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो अब हम इस टॉपिक पर डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन ना मैं उन लड़कों को नहीं छोड़ूंगी, बता रही हूँ तुम्हें। कूल डाउन सिड, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तुम दोनों अपना मूड ठीक करो। मैं किचन में जा रही हूँ खाला की हेल्प करने के लिए, और जब मैं वापस आऊँ ना, प्लीज कोई मेरी खाला को स्टोरी नहीं सुनाएगा। ओके? ऑलराइट? ठीक है, तुम जाओ। कूल डाउन सिड, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तुम दोनों अपना मूड ठीक करो। मैं किचन में जा रही हूँ खाला की हेल्प करने के लिए, और जब मैं वापस आऊँ ना, प्लीज कोई मेरी खाला को स्टोरी नहीं सुनाएगा। ओके? ऑलराइट? ठीक है, तुम जाओ। अब तुम मेरी बात सुनो, इतना बोलने की क्या जरूरत थी? लेकिन सिड, हमारे साथ हुआ क्या था? तुम बहुत बोलती हो, सही है? अब कम बोलने की आदत डालो, सही है? उफ। अरे आरफा भाभी, ये अमीन भाई कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। मैं उनसे भी मिलने आई हूँ। अमीन भाई अपने कमरे में हो गए, मैं बुलाती हूँ। अरे भाई, अमीन भाई को याद किया और अमीन भाई हाजिर। क्या हाल है बानो, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, क्या हाल चाल? इस बार आप काफी दिनों के लिए गए थे? अरे नहीं, मैं तो सिर्फ 2 ही दिन के लिए गया था। अब वहाँ पे बिजनेस मीटिंग लंबी हो गई तो क्या करता, रुकता पड़ा। अरे ये वो कहाँ है मिज़नी? अरे अभी तो यहीं थी, बाहर लॉन में होगी। क्योंकि उनको सेल्फीज लेने का तो बहुत शौक है, और खासकर हमारी भाभी के घर का लॉन बहुत पसंद है उन्हें। अरे ये उसका अपना घर है, जहाँ मर्जी आए जाए। बिल्कुल भाई, ऐसा ही है। अरे भाभी, आपने जीरक भाई को फोन करके इत्तला दी कि मैं आई हूँ? उनको बता दें ताकि आज हम लोग लाइफ साथ करें। क्यों? मैंने जीरक को सुबह ही बता दिया था, बस अब आते ही होंगे। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। आज हम तीनों बहन भाई मिलकर बैठेंगे और खूब सारी बातें करेंगे। तुम भी बानो कमाल करती हो। हैं? तो अभी तक मेरे बचपन के वाकयात नहीं भूली हो?
अरे मैं ऐसे कैसे भूल सकती हूँ? आखिर हम दोनों का बचपन साथ गुजरा है, याद नहीं है आपको? पूरे मोहल्ले में ना आप बदनाम थे शरारतों की वजह से अपनी। हे बस करो बानो तुम भी ना, बस। अरे अरे शर्म आ रही है भाभी के सामने। भाभी इनकी जवानी के वो कारनामे है ना। अच्छा बस 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 बानो, बस बस, सारे पोल खोलोगी, बस करो। यहीं बैठते हैं, चाय ही मंगवाते हैं। आओ। हाय हाय, तेरी कजन की तबीयत तो ठीक है ना? मैं ऐसी है यार। बाहर बैठे हैं, अंदर चले। फिर चले यार, देख लेगी तो पकाएगी। चल। हाय। हौसला, कैसी हो? अच्छी लग रही हो। किसी शादी से आ रही हो क्या? नो नो, आई एम कमिंग टू होम। टू लग रहा है डायरेक्ट ब्यूटी पार्लर से आ रही। वॉन्स बंद कर ले यार, चुप कर जा। मिज़नी, कपड़े बहुत सूट कर रहे हैं और मेकअप तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेकअप मेकअप तो मैं करती नहीं हूँ, ये तो मेरी नेचुरल ब्यूटी है। बस थोड़ा सा टचअप किया था। मेकअप में कहाँ करते हो, यू नो? हाँ लग रहा है मेकअप खुद ही हो गया। रूमी भाई, आप कुछ कह रहे थे? नहीं मैं क्या कह सकता हूँ। मुझे बताओ, पुप्पो आई है अंदर या तुम अकेली नाजिल हुई हो? नाज़िल, मम्मा अंदर बैठी हैं। यू नो, मम्मा मुझे कहाँ यहाँ अकेले आने देती हैं। अच्छा करती हैं, कहीं किसी को पता ना चल जाए। क्या पता चलना चाहिए किसी को? तुम्हारे पागलपन का। हम पुप्पो से मिल के आते हैं। पुप्पो से मिल के आते हैं ना हम। हाँ चलो, हम पुप्पो से मिल के आते हैं। ये रूमी का बच्चा बहुत जहर लगता है मुझे। हमाद बहुत मासूम है। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। भाई जीते रहो, खुश रहो। जानते हो, तुम्हें देखकर मेरे कलेजे में ठंडक पड़ जाती है। हूबहू जीरक भाई की शक्ल के हो तुम। हाँ लेकिन भाई जीरक भाई तो इसके मामले में कुछ और ही कहता है भाई। अब चाचा, पुप्पो के सामने तो। इमाद बेटा, मिज़नी को देखा है? उससे मिले हो आप? जी मैं मिला। अजीबो गरीब शक्लें, आई मीन सेल्फीज ले रही थी। असल में वो तुम्हारी तरह इकलौती है, इसी बात का वो फायदा उठाती है, क्योंकि मैं उसको कुछ कहती ही नहीं। नहीं कुछ ना कहने का नतीजा। अच्छा, वो शायद नूरा ने खाना लगा दिया होगा, मैं जरा देखती हूँ। ठीक है? मजे का खाना वैसा ही है भाभी। मैं अम्मी की है करके आता हूँ। जी जाइए 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 जाइए। और मैं आप क्या कर रहे हैं भाई? बस चाचू गुजर रही है, वो अकेला होगा ना, हाथ बटा दो उसका। मैं जाओ तुम भी। बानो ये तो बताओ, ये मिज़नी क्या कर रही है आजकल? अमीन भाई, असल में मैं चाहती हूँ कि अब उसकी शादी करवा दूँ। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है, लेकिन ये बताओ कि वो क्या कहते हैं कैसर भाई इस बारे में? अरे अमीन भाई, ये सारी परेशानियां ना सिर्फ माओं के हिस्से में होती हैं, बापों को कोई परेशानी नहीं होती। इसमें तो सोच रही हूँ कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो बात आगे बढ़े। हाँ देखो, मैं करता हूँ किसी से बात। भाई हमारी मिज़नी इतनी प्यारी है माशाल्लाह से, उसके लिए भी कोई अच्छा सा शहजादा मिल ही जाएगा।
तुम परेशान मत हुआ करो। इंशाल्लाह। यार इस वक्त किसका फोन आ गया भाई? जी सलमान साहब, आपको पता चल गया कि मैं आ गया हूँ। क्या हाल है आपके? ये तुम दोनों इतनी आंखें फाड़ फाड़ के मुझे क्यों देख रही हो? क्या तुम दोनों नहीं जानती कि खाला ने मेरी खातिर कितनी कुर्बानी दी है? तो क्या अब तुम खाला के लिए कुर्बानी दोगी? बिल्कुल ठीक कहा भाभी ने। एक अमीन भाई के लिए और दूसरा इमाद के लिए। और इमाद के लिए लड़की पहले से ही मौजूद है। इश्क नहीं खाला नहीं, मेरा मतलब है मिस नाजी, आप परेशान ना हो। और आपको पता है हमारा ना एक्सीडेंट हुआ था। खाला क्या सोच रही हैं? आनिया, मुझे सच सच बताओ, ये एक्सीडेंट वाला क्या मामला था? कोई मामला नहीं है, आप बिना हर चीज को ओवरथिंक करना शुरू कर देती हैं। लोग आनिया, तो मेरी बहन की आखिरी निशानी हो। मरते वक्त उसने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी थी। अरे जब से तुम मेरी गोद में आई हो, मैंने तो अपनी जिंदगी को भी साइड पे कर दिया था। और इसीलिए आपने शादी भी नहीं की। अब ये शादी की बात कहाँ से आ गई बीच में? बस मैं चाहती हूँ तुम अपना ख्याल रखो। खाला वो हम लोग ना बाजार जा रहे थे तो दो टपोरी जैसे लड़के थे जो बाइक पे ना हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रहे थे। ब्रेक लगी और एक्सीडेंट हो गया। लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक है। पर सेठ आप तो से मिली है, इतनी जज्बाती है। वो उतरी, उसने इतना डांटा, एक पूरा सीन क्रिएट हो गया था। बस यही हुआ ना, और तो बाकी तो सब ठीक है। देखो आनिया, तुम अपना ख्याल खुद किया करो। तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम्हारे मामले में मैं बहुत टची हूँ। मैं किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी तुम पे नहीं लगाती। खाला हूँ, तुम्हारी माँ तो नहीं हूँ ना? खाला, ऐसा क्यों कहा आपने? आप जानती हैं आप हर चीज से बढ़कर हैं मेरे लिए। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी दोस्त, हर चीज। आइंदा अगर आपने ऐसी बात की, मैं बात नहीं करूंगी आपसे। बस प्लीज मेरे लिए अपना ख्याल रखोगी आइंदा, ओके? ओके बॉस, अब आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा, प्रॉमिस। जो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठो, हमारे फेवरेट सैंडविचेस और चाय लाती हूँ। ओके। मामा, आप पूरा दिन काम करती, फिर काम वाली लड़की चली जाती है, उसके बावजूद आप काम करती रहती। आपको नहीं लगता कि आपको अपनी हेल्प के लिए किसी की जरूरत है? बेटा मुझे किसी की क्या जरूरत है? मेरा बेटा इतना सुघड़ है कि मेरे हर काम में मेरी हेल्प कर देता है। वो तो ठीक है, लेकिन एक खातून का होना बहुत जरूरी है। अच्छा तो जरा बताओ क्यों जरूरी है? आंटी जी, इमाद ठीक कह रहा है। अब मेरा मतलब कि आपकी हेल्प के साथ साथ घर में रौनक भी लग जाएगी। रौनक तो वाकई कई सालों से नहीं लगी, और मैं सोच रही हूँ रौनक लग ही जाए। यस। लगता है दिल में लड्डू फूट रहे हैं, तभी तो शादी की बात कर रहा है। आंटी तो फिर देखे ना कोई खातून। हाँ देखती हूँ ना, और देख भी रही हूँ। कोई अच्छी सुगर बहू ले आऊं जो घर को भी संभाले और इस लड़के को भी। मामा, बहू मेरे लिए? मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ। क्या क्या मतलब? मामा, मैं अभी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहता हूँ, मेरा कोई प्लान नहीं है शादी करने का। अभी तो तुम दोनों मेरी हेल्प की बात कर रहे थे। अरे मैं तो अमीन अंकल के लिए किसी खातून की बात कर रहा था, उनकी शादी करवानी है। तो अब्बा है तुम दोनों की। आई फजूल बातें। मैं इन दोनों की शादी की बात कर रही हूँ। बेवकूफ कहीं के पगले। सही कह रही हो तुम, बस अब जल्दी से ना। गर्ल्स,
एक खालू चाहिए। एक्सक्यूज मी, ये तुम दोनों इतनी आंखें फाड़ फाड़ के मुझे क्यों देख रही हो? क्या तुम दोनों नहीं जानती कि खाला ने मेरी खातिर कितनी कुर्बानी दी है? तो क्या अब तुम खाला के लिए कुर्बानी दोगी? टिमी, बात को समझो, बेवकूफ कहीं की। क्या खालू कोई भराए फरोख्त है जो जाओगी और खरीद लोगी? तुम ना अपना मुंह बंद रखो। आनिया को पहले अपनी बात कंप्लीट करने दो, समझी? 6 घंटे से ना तुम्ही दोनों की बातें सुन रही हूँ मैं, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आनिया, तुम इसको छोड़ो, मुझे बताओ बात क्या है। यार मेरी बात सुनो तुम लोग। मुझे ना खाला के लिए एक बहुत ही हैंडसम डैशिंग सा दूल्हा ढूंढना है। उन्होंने कोई ख्वाब मेरी खातिर अपना पूरा नहीं किया, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके सारे ख्वाब पूरे करूं, और आज से हमारा टास्क है कि हम खालू ढूंढेंगे। वैसे ढूंढने की क्या जरूरत है, हम लोग सोशल मीडिया पे ऐड लगा देते हैं ना, जरूरत बराए खालू। शट अप एमी। आनिया, आर यू सीरियस? ऑफ कोर्स आई एम सीरियस। तो ठीक है, अगर हमें खाला के लिए पाताल से भी खालू ढूंढना पड़ा तो ढूंढ निकालेंगे। पाताल? वैसे ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? हाँ, पाताल से। डन गर्ल्स? डन। व्हाट अबाउट यू? डन। डन डना डन। ये लीजिए ना टिक्का। हमें यार तेरे कजन का कुछ सोमालिया से आई हुई है, ऐसा घर में खाने को कुछ नहीं मिलता। प्लेट की तरफ क्यों देख रहा है, अपना खाना खा। वो इसकी हालत से नहीं लगता है कि इतना खाना खाती होगी। वो क्या कहते हैं ना, मुंह छुई कट्टेट कोई। अच्छा सुनो, फ्रिज में केक भी रखा हुआ है और कस्टर्ड भी बना रखा है। जब सारा सब खाना खा लें तो फिर तुम उसे ले आना। जी ठीक है, चलो। अच्छा ये थोड़ा सा शामी कबाब दे लीजिए। चुप कर जा। तुम दोनों मेरी प्लेट की तरफ क्यों देख रहे हो? अपना खाना खाओ ना। बेटे कबाब भी लो, तुम्हारी मामी ने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया। जी मामू जाए, मैं लेती हूँ। मामा कबाब दीजिएगा मुझे। यार रूबी आराम से खाओ, तुमने कौन से इसके पैसे देने, खाओ आराम से। चाचू, मामा के हाथ के कबाब तो हमने खाए हुए हैं, काश चची के हाथ के कबाब भी मिल जाए। चच्ची के हाथ पे कबाब? मेरा बच्चा, इसके लिए तो तुम्हें और मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, और अभी मैं ऊपर जाना नहीं चाहता। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि दूसरी वाली चची। ये कैसे बातें कर रहे हो भाई? दूसरी कौन आएगी? वही जो आप लाएंगे। और मैं कहां से लाऊंगा? वैसे अमीन, क्या सही रहा है तुम्हारा भतीजा? भाईजान आप भी कमाल करते हैं, कहाँ इन बच्चों की बातों में आ जाते हैं आप। खाना खाए आओ। देखिए अमीन भाई, हम सबको इस बात का दुख है कि भाभी हम लोगों में नहीं है, लेकिन आपको भी अपने बारे में सोचना चाहिए। इस तरह कब तक आप अकेले अपनी जिंदगी गुजारेंगे? इमाद बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप अपना सोचें कुछ। बानो, मैं भी चाहती हूँ कि इस घर में शादी आने बजे, वो भी 2-2। बिल्कुल ठीक कहा भाभी ने, एक अमीन भाई के लिए और दूसरा इमाद के लिए। और इमाद के लिए लड़की पहले से ही मौजूद है। खुशी इंसान की अपने अंदर होती है, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट मुझे तो ये फिक्र लगी रहती है कि जब तुम चली जाओगी तो क्या होगा। भाई तू मुझे माफी कर, तेरे भले का सोच रहा हूँ। सोच अगर इस मसले में तुझे फंसा दिया तो क्या करेगा तू?
पागल है तू? जहर लगती है मुझे इस टाइप की लड़कियां। इश्क है क्या हुआ, तुम्हारे दोस्त चले गए? कितनी प्यारी लग रही है आप। ये क्या कर रही हो? देखिए ना, कितनी प्यारी लग रही है, और दुल्हन बनके तो कितनी हसीन लगेंगी आप। दुल्हन बन के? क्या मतलब? क्या? What happened? कहाँ लिखा है कि दूसरों की खुशी की खातिर अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देनी चाहिए? और आपको किसने कहा है कि मैं अपनी खुशियाँ कुर्बान कर रही हूँ? मैं आपको बहुत खुश देखना चाहती हूँ। और खुश तो मैं हूँ। I'm very happy. आनिया, आनिया, क्या हो गया? खुशी इंसान के अपने अंदर होती है, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट मुझे तो ये फिक्र लगी रहती है कि जब तुम चली जाओगी तो क्या होगा। अच्छा लिसन, रोना बंद करो, कभी भी मत रोना। हमेशा हंसती रहना और बाकियों को भी हंसाती रहना, ओके? स्माइल। नो। ओके, कीप क्राइंग। क्या? बहुत बड़ी ड्रामेबाज हो तुम, बहुत ही बड़ा कैरेक्टर हो, पता है ना तुम्हें? नहीं पप्पू, मेरे लिए लड़की देखने की जरूरत नहीं है, वो मैं मैनेज कर लूंगा। अभी हम चाचू की बात कर रहे हैं ना, तो उनके लिए ढूंढते हैं। बाबा, तो फिर कब कर रहे हैं चाचू की शादी? मुझे अमीन, मेरा ख्याल है तुम्हारा भतीजा क्या ठीक रहा है, इसको सोचो। कब तक आखिर ऐसे अकेले जिंदगी गुजारोगे? भाई अमीन मामू की शादी का ना मुझे पहले से बताइएगा। डिजाइनर ड्रेसेस होते हैं, उन्हें बहुत टाइम लगता है स्टिच होने में। अस्तगफिरुल्लाह, जोड़ के भी पाँव नहीं होते। पाँव 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 चाचू के पाँव में शादी की बेड़ी हम कब डाल रहे हैं फिर? अमीन भाई, अब तो आप शादी कर ही लीजिए, बच्चे कितना इसरार कर रहे हैं। बहनों, ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। अमीन भाई, बस आप एक दफा हाँ कह दें, फिर आप देखें, मैं आपके लिए अच्छी सी अच्छी लड़की ढूंढ के लाऊंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये भाई, आप सबको क्या हो गया है? इतना मजे का खाना है और आप लोग मेरी शादी की बातें रख के बैठ गए। भाई ये अम्माद की शादी की बातें करें आप लोग, इसकी शादी होनी चाहिए। अमीन, अब सब राजी हैं तो मैं कहता हूँ कर ही लो शादी। देखो भाई अम्माद, कोई भी खातून तुम्हारी चची या आपकी भाभी जैसी नहीं हो सकती। अगर कोई आप लोग को मिल जाती है जिसका उठना बैठना खाना पीना अगर उसकी तरह से है, ठीक, मैं कर लूँगा। अच्छा, अभी तो मैं खाना खा लूँ तो बस फिर बात खत्म? नहीं, बल्कि बात तो शुरू हुई है। अब चाचू के लिए लड़की मैं ढूंढूंगा, आप बेफिक्र रहें। तुम बिना बस चलो खाना खाओ। खाओ ना मिलनी, खा लेगी वो।
कमजोर हो रही है बहुत। तू खा। दो दिन ब्रेक पार्टी है। इमाद इस वक्त अपने कमरे में ही होगा। सर मैं भी तो पूछूं कि अमीन मामू को दूल्हा बनाने के लिए तैयार है, और मेरा दूल्हा कब बनेगा? अगर इस बार भी इमाद ने टाल दिया तो मैं बाद में सोचूंगी कि ऐसे इंसान के लिए खुदकुशी की जा सकती है कि नहीं। वैसे खुदकुशी हराम होती है, पहले उसे देखते हैं कि वो क्या कहता है। क्या कर रहा है? गन्ना नहीं है ये? पता है गन्ना नहीं, कोशिश करो इस लकड़ी में से रस निकाल लूं, भूख लग रही है। भूख लगती रहती है तुझे। बन रहा है खाना, भुक्कड़ आ जाएगा। यार मात, ये बात तो बता, ये कजन तो अजीब टाइप में नहीं मिलते? सारी लड़कियां अजीब होती। अब वो जिनके साथ एक्सीडेंट हुआ था वो कम अजीब थी, गले को आन पड़ रही थी। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अजीब है यार। मेरे इस कजन से ना मुझे कुछ एलर्जिक होती है, जब भी इसका नाम आता है ना सरसाहट महसूस होने लगती है। लेकिन मैं एक बात सोच रहा था। क्या? वो ये कि बहन भाइयों में कितना प्यार होता है ना। हाँ तो होता है, इसमें क्या बात है? तो फर्ज कर अगर अंकल और आंटी इस बारे में कुछ सोचना शुरू कर दें। कैसा सोच लिया भाई? यही कि मिजनी को ना काफी प्यार लाड से पाला है पप्पो ने। उनकी बेटी है, वो लाड प्यार से पालें या मार के पालें, तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? एक सेकंड, कहीं तू भाई तू मुझे माफी कर, तेरे भले का सोच रहा हूं। सोच अगर इस मसले में तुझे फंसा दिया तो क्या करेगा तू? पागल है तू? जहर लगती है मुझे इस टाइप की लड़कियां। और खुदा के लिए अच्छी बात निकाला कर अपने मुंह से, हर वक्त सेल्फियां लेती रहती है, पागल है ये तो। और ऊपर से वो पोपो, दो ढोल तेरे को मिलेंगे। अब देख ले, मिजनी या पोपो। सबसे पहले तुझे देखता हूं। नमाज़े जनाजा जोर के बाद। मुझे कोई ट्रिप नहीं लगवानी, मम्मा चले। अरे नहीं, क्या जरूरत है निजनी? इमाद ने तो डॉक्टर को फोन भी कर दिया है ना? हाँ डॉक्टर साहब रास्ते में आ रहे हैं बस ड्रिप लगाने के लिए। चुप करो तुम रूमी के बच्चे। ये तो बड़ी खतरनाक बात है। अब क्या बेहोश हो ना? अरे नहीं भाई, तुम जो इसे अपने साथ लेके जा रही हो, अगर रास्ते में बेहोश हो गई तो फिर क्या करोगी? इमाद मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे हो गए हो। मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें कभी जाने भी नहीं दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा मरते दम तक रहूंगा, और मरने के बाद भी। इमाद तुम बहुत अच्छे हो। तुम अच्छी हो। नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। तुम ज्यादा अच्छी हो। सच्ची? मिज़नी बेटा उठो। मिज़नी बेटा क्या हुआ है तुम्हें? बताओ मुझे, उठो। माँ पता नहीं
क्या हुआ है मुझे? मैं यही तो पूछ रही हूँ कि क्या हुआ है तुम्हें। मुझे लग रहा है मेरी याददाश्त चली गई है। क्या बोल रही हो बेटा? कुशन लगने से याददाश्त कैसे जा सकती है? ड्रामा कर रही है। हमाद, बेटा मुझे बताओ, क्या तुम लोग खुसर फुसर कर रहे हो? मिज़नी बेहोश कैसे हुई? क्या 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 मुझे क्या पता इसके साथ क्या हुआ? अरे भाई, तुम्हारे कमरे में मेरी बच्ची इस हाल में पड़ी है, बेहोश है, और तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे क्या पता? पुप्पो, इस बात का ना पर्चा बनता है। अच्छा, क्या क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? हाँ, इधर आओ भाई। वो असल में मेरा कहने का मकसद ये था ना कि मिज़नी तो शायद वीकनेस हो रही थी, इस वजह से बेहोश हो गई। इमाद, हम एक काम करते हैं ना, इसको ड्रिप लगवा देते हैं। हाँ सही कह रहे ड्रिप ड्रिप। ड्रिप? मुझे कोई ड्रिप नहीं लगवानी, मम्मा चले। अरे नहीं, क्या जरूरत है मिज़नी? इमाद ने तो डॉक्टर को फोन भी कर दिया है ना? हाँ, डॉक्टर साहब रास्ते में आ रहे हैं बस ड्रिप लगाने के लिए। चुप करो तुम रूमी के बच्चे, चले मामा घर चले, मैं ठीक हूँ। अरे लगवा लो ना, बच्चे कह रहे हैं। नहीं कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम्हारा आखिरी कैसे यार? हो चलो, नहीं वो ड्रिप लग जाएगी ना, चले मामा ये ठीक हो जाएगी। मुझे घर जाना। अच्छा अच्छा बेटा, चप्पल पहनो ना, जल्दी रात में बोल रही है। हाँ बिल्कुल। आओ जल्दी। ड्रिप तो लगवा लो मिस। क्या था ये किसी फिल्मी सीन से कम तो नहीं था? अगर फिल्मी सीन नहीं था, पूरी फिल्म थी। कुछ इम्प्रेस करने के लिए तेरी तवज्जो मांग रही थी। मेरी अटेंशन क्यों? अरे तू समझ जा ना, वो जो पुप्पो ने लंच पे बात की थी रिश्ते की। अबे बेवकूफ आदमी, वो चाचू के रिश्ते की बात हो रही थी यार, मेरा क्या ताल्लुक है उससे? अरे तो ढूंढना तो तू नहीं है ना। हाँ ढूंढना तो मैंने, मेरी हेल्प करेगा ना तू? तू मेरा बात पागल हो गया है, मैं जा रहा हूँ, कल मुलाकात करते हैं। आराम कर। मेरी बात सुन, मेरी बात तो सुन यार, मेरा साथ तो दे। एक नंबर का कमीना दोस्त है। बानो, अरे बानो, कहाँ जा रही है? ज़ीरक ने तो कहा था कि आप 2-3 दिन रुकेंगी। भाभी रुक तो जाती मैं, लेकिन मिज़नी बेहोश हो गई इमाद के कमरे में। अरे बेहोश हो गई थी? आप ठीक हो? हमें बस हल्के हल्के से चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर को बुलाएं? बिल्कुल नहीं। लेकिन हुआ क्या था? मैं इमाद के कमरे में गई थी, रूमी और इमाद की लड़ाई हो रही थी। अचानक से एक JF-17 का मिसाइल मेरे सर पे आके लगा और मेरे फाइल की तरह ढेर हो गई। मिसाइल आया? मतलब कुशन। ओह, भाभी मेरी बेटी बहुत नाजुक है, यकीन मानेंगे, ये तो किसी को थप्पड़ पड़ते नहीं देख सकती। मम्मा, आपने मुझे एक बार बचपन में मारा था, आपको याद है? मैं कितने दिन तक बेहोश रही थी। शायद 2 दिन। ये तो बड़ी खतरनाक बात है। अब क्या बेहोश हो ना? अरे नहीं भाई, तुम जो इसे अपने साथ लेके जा रही हो, अगर रास्ते में बेहोश हो गई तो फिर क्या करोगी? हाय अल्लाह भाभी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब सोच लेना। क्या मतलब, क्या सोच लूं मैं? मम्मा, आप भी ना। मामी का कहने का ये मतलब है कि आप अभी चली जाएं। मैं इमाद के साथ वापस कल आ जाऊंगी। अरे बानो, तुम फिक्र मत करो, अम्माद कल इसे घर ड्रॉप कर देगा। मम्मा, मैं मामी का दिल तो नहीं तोड़ सकती ना। ठीक है भाभी, अब आप इतनी जिद कर रही हैं ना, तो मैं आपकी जिम्मेदारी पर मिज़नी को यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। अब देखो बेटा, कल आ जाना। तुम्हें पता है ना तुम्हारे बाबा तुम्हारे बगैर कितने उदास हो जाते हैं, रह नहीं सकते वो। ठीक है, ख्याल रखना अपना। अच्छा भाभी, चलो, ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। क्या हुआ? भाभी, मुझे चक्कर आ रहे, मैं थोड़ा सा आराम कर लूं? हाँ, तुम जाके आराम करो, मैं जरा किचन के काम देख लेती हूँ।
गुड मॉर्निंग सर। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब, आपने जैदी साहब वाले टेंडर्स भर दिए? जी जी सर, हमने तो उसका एक्टिव प्लान भी भेज दिया है। जबरदस्त, क्या बात है हसन साहब, आप तो बड़े सुपर एक्टिव चल रहे हैं। थैंक यू सर। सर उस दिन इमाद साहब ऑफिस आए थे ना, तो ये उन्हीं का आइडिया है सर। अगर वो ऑफिस आ जाया करे ना तो एक बहुत अच्छी टीम बन सकती है। क्या वो गधा उस दिन तुम्हें ये सब कुछ बता कर गया है? नहीं सर, उन्होंने फोन पे मुझे बताया था। अगर वो काम को इतनी अच्छी तरह समझता है तो ऑफिस क्यों नहीं आता? क्यों अपने उस गधे दोस्त रूमी के साथ वक्त जाया करता रहता है? जरूरी नहीं कि वो पूरा दिन ऑफिस में गुजारे, अगर वो 2 घंटे भी दे देना तो वही काफी है। ये आइडिया अच्छा है, कम से कम ऑफिस में आएगा तो जरूर। ठीक है सर, आप इमाद साहब से बात कर लें, फिर हम लोग कोई एक मीटिंग रखेंगे। यादव सर। थैंक यू मैम। अगर ये बिजनेस को इतनी अच्छी तरह से समझता है तो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? हारिफा से बात करनी पड़ेगी। हेलो, नाइस बुक, काफी अच्छा जौक है। आपको चाहिए? नहीं आप पढ़ रही हैं तो अच्छी होगी। क्या आप बता सकते हैं ये किस चीज की बुक है? ये लाइफ लेसन्स की, इसको पढ़ के जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी एकदम। वैसे पढ़नी तो चाहिए शादी के बाद। इमाद। हाँ, अबे क्या हरकतें कर रहा है, किस आंटी के पीछे पड़ गया तू? तो आपकी शादी नहीं हुई है, एम आई राइट? मिस्टर, आपको इतनी दिलचस्पी क्यों है? वो मुझे आप बहुत अच्छी लगी इसलिए। क्या क्या चाहते हो तुम? एक्चुअली मेरे अंकल बहुत आर्टिस्टिक माइंडेड है, आप उनसे मिलकर बहुत खुश होंगी। लेकिन मैं उनसे क्यों मिलूं? रिश्ते के लिए अपना नंबर तो दे। अहमद। अहमद? अहमद कौन है? अहमद देखिए, ये लड़के मुझे छेड़ रहे हैं। हाँ, चल चल। क्यों? अबे चल, मार पड़ी। अरे बैठ बैठ बैठ, स्टार्ट कर। तो बाइक बाहर है, चल। लेकिन मैं उनसे क्यों मिलूं? रिश्ते के लिए अपना नंबर तो दे। अहमद। अहमद? अहमद कौन है? अहमद देखिए, ये लड़के मुझे छेड़ रहे हैं। हाँ, चल चल। क्यों? अबे चल, मार पड़ी। अरे बैठ बैठ बैठ, स्टार्ट कर। तो बाइक बाहर है, चल। क्या हुआ बेगम? देखिए, ये लड़के मुझे छेड़ रहे हैं। कौन थे? इनकी ऐसी की तैसी। अरे सर छुपा ले, कहीं लग ना जाए। भाग गए, मेरे हाथ लगते ना उनकी टांगें तोड़ देते तुम्हें। मेरी बेगम को छेड़े। मुझे ना कभी कभी सर मुख्तार के लेक्चर समझ में नहीं आते। तुम्हें पता है वो सेक्शन बी वाले लड़के ने क्या किया? ओ कौन? गर्ल्स, तुमने मौसम देखा है बाहर कितना अच्छा हो रहा है? आई थिंक हम लोगों को ना आइसक्रीम पार्लर जाना चाहिए। लो भाई, लोग जाते हैं मेकअप करवाने के लिए पार्लर, और ये मोहतरमा हमें आइसक्रीम पार्लर लेके जा रही है। ये क्या बात हुई?
सेठ, हम कहीं नहीं जा रहे, ना मेरा दिल है जाने का, और पता है खाला मुझे कभी भी इजाजत नहीं देंगी। एक तो आनिया, जब भी तुम्हारे साथ कोई प्लान करो ना, तुम्हें तुम्हारी खाला याद आ जाती। क्या मसला है तुम्हें? ए, मेरी खाला को ना कुछ मत कहना। आनिया, अब तुम्हारी खाला ना मेरी भी दोस्त है, और अगर बात इजाजत लेने की है तो मैं भी उनसे इजाजत ले लेती हूँ। नहीं सेठ, वो नहीं मानेंगी। मेरी बात सुनो, तुम्हारी खाला को मनाना सेठ का काम है, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं मानती है। हाय, अस्सलाम वालेकुम मिस नाजी, क्या हाल है आपके? मैं सेठ बोल रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो सिद्रा? आई एम गुड, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिद्रा, आनिया अभी तक घर नहीं आई? अब जी मिस नाजी, वही बताने के लिए कॉल की थी। एक्चुअली हम थोड़ा लेट हो जाएंगे और रश भी बहुत है। रश? कौन सा रश? यहाँ तो कोई रश नहीं है। ये पीछे कौन बोल रहा है? कोई भी नहीं मिस नाजी, वो हमारे कुछ फ्रेंड्स से, तो वो है। अच्छा ठीक है, बट मेक श्योर करना कि उसे जल्दी घर पहुंचा दो। ओके? ओहो मिस नाजी, आनिया को छोड़ना सिट की जिम्मेदारी है। ओके बाय, सी यू। बाय। तुम बाज नहीं आओगी। क्या सच क्या झूठ? तुम्हें ना खाला को साफ साफ बताना चाहिए था कि तुम्हारा दिल है आइसक्रीम खाने का। तेमीना, तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती हो? अब चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, मुझे बताओ। तो इतना भी सच बोलने की क्या जरूरत थी? अच्छा मुझे ये बताओ, प्लान कंफर्म है? ये सब क्या था यार? तू तो मुझे समझाता था। रूमी बच गए यार, बच गए, बाल बच गए। अरे क्या रूमी, वो कोई ऐसे मांगता है औरतों से नंबर यार? उसके शौहर को पता लग जाता, बड़ी पोइट्री मारता हमारी। रूमी, सच बात यह है कि मैंने ना चाचू के लिए सब कुछ किया है। क्या मतलब? अंकल अमीन? हाँ, वो असल में मैं सबके सामने कह बैठा हूँ यार कि मैं उनके लिए दुल्हन ढूंढूंगा। तू सीरियस है क्या? हाँ, मैं सीरियस था यार, अब क्या करूं? तू देखी, मैं दुल्हन ढूंढ के रहूंगा। अबे तू पागल तो नहीं हो गया? तू ऐसे बाजारों में दुकानों पर जाके औरतों के नंबर लेगा? और भी रास्ते हैं भाई। यार तो फिर कैसे दुल्हन तलाश करें? बहुत तरीके हैं यार, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वहाँ अंकल अमीन के लिए रिश्ता मिल जाएगा ना। मेरा भाई, जो कुछ भी करना है ना, सिर्फ 2-4 दिनों में ही करना है, ठीक है? मेरे पास टाइम नहीं है, और मैं जबान दे चुका हूँ यार। किसको? खुद को। यार तेरी समझ में नहीं आती मुझे। फिलहाल चलते हैं, बड़ी भूख लगी है। हर वक्त भूखा ही रही तू। वो क्या है ना, मुझे शुगर है। तुझे शुगर हो गई इतनी सी उम्र? वो मेरा मतलब शुक्र है ना तू साथ है ना, तो राशन का बंदोबस्त हो जाएगा। चल, डरा दिया। देखो मारता रहता। चल चल। अबे चल आ रहा है, चल। आपको कुछ चाहिए बीबी जी? क्या बीबी जी लगा रखी है? सीधा सीधा बेगम साहिबा नहीं बोल सकती? माफी चाहती हूँ, मैं बेगम साहिबा सिर्फ बड़ी बेगम साहिबा को ही कहती हूँ। क्या मतलब? जब मैं इस घर में आ जाऊंगी क्या तब भी नहीं बोलोगी? हमारे साहब की चॉइस इतनी बुरी भी नहीं हो सकती। क्या बकवास कर रही हो तुम? कुछ नहीं बीबी जी। सब समझती हूँ क्या बकवास की है तुमने। कितनी धूल जमी हुई है। सफाई इसे कहते हैं? तुम्हारी आंखें या बटन? मैंने अभी सिर्फ झाड़ पोंछ की है, सफाई अभी बाकी है। तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हारे जैसे छोटे लोगों का ना बहुत दिमाग होता है। तुम मेरे मुंह क्यों लगती हो? आखिर मसला क्या है तुम्हारा? बीबी जी, मुझे कोई मसला नहीं है, आप मुझे मेरा काम करने दें। याद रखना, जिस दिन मैं इस घर में आ गई सबसे पहले तुम्हें निकालूंगी,
जिस दिन आप इस घर में दुल्हन बनकर आएंगी मैं उससे पहले इस घर को छोड़कर चली जाऊं। क्या तुम्हारी इतनी मजाल? मिजली, क्या हो गया? क्यों गुस्सा कर रही हो तुम इसके ऊपर? कुछ नहीं मम्मी जी, सफाई सही से नहीं कर रही थी, मैंने ये धूल दिखाई तो इसको बुरा लग गया। नूरा बेटा, तुम तो ऐसी नहीं हो, अपना काम सारा तुम कर लेती हो। अच्छा चलो जल्दी से सफाई करो और जाके फिर अपना काम खत्म करो। जी जी बीबी जी। और मिजनी बेटा तुम आओ मेरे साथ, मैं बड़े अच्छे नए ड्रेसेस लेकर आई हूँ, तुम्हें दिखाऊं। आओ ना, चलो। क्यों समझती आप एक काम करें, आप 3 आइसक्रीम्स पैक कर दे, बट जो बिल होगा वो हमारा उस टेबल से होगा। मिजली, तुम एक काम करो ना, तुम यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें कल छोड़ आऊंगा। ओहो, मम्मा घर पे वेट कर रही है मेरा, मुझे आज ही जाना है, आज मुझे ड्रॉप करके आए आप। यहाँ क्यों रुकी? भूख लगी है? मैं यार तेरी भूख का क्या करूं मैं? अब अबे ये तो वही लड़कियां हैं। ओए हाँ, चल आजा। अबे तुम पागल हो गया है क्या? ये मेरा दिमाग ठीक चल रहा है लेकिन तेरा दिमाग खराब हो गया है। बाबा ठीक कहते तेरे बारे में। क्या कहते थे? ये कि तू डरपोक है, चल चल के आइसक्रीम खाते हैं, चल। नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगा भाई, लड़कियां बहुत मुंह फटे। अबे तुझे उनके मुंह लगना ही नहीं है, हमने अपने मुंह से आइसक्रीम खानी। चल आजा मेरे साथ। मेरी समझ में नहीं आ रहा तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मॉल भूल गया तू? हाँ, दिल पे नखुश है, इसीलिए ठोका था मेरे पैसों को। उसी का बदला लेने का वक्त आ चुका है मेरे दोस्त। वाओ इमाद, यू आर सो स्मार्ट। मेरे साथ रह रहे कि तू कितना अक्लमंद हो गया है। अब यहीं खड़ा रह के बकवास करता रहेगा, लड़कियां चली जाएंगी। चल चल, चल। अच्छी वाली कौन सी है? इनमें से जो दोनों अच्छी है, जो बेहतर लगे दोबारा ले लीजिए। दोनों ले आओ, दोनों ले आओ। ये ले आए। भाई मैंने तो ना अपना फेवरेट फ्लेवर ऑर्डर किया है, बहुत मजे किए, बहुत मजे किए। सेट मुझे लगता है कि मैंने ना इन लड़कों को कहीं देखा है। बस कर दो फहमीना, तुम्हें ना हर लड़का ऐसा लगता है कि पहले तुमने कहीं देखा है या उससे मिली हो। एक काम करो, इसको बोलो अपनी ना आंखें चेक करवाए। उसकी जरूरत नहीं है। सेट, ये तो वही लड़के हैं जो उस दिन हमारी गाड़ी से टकरा गए थे। ये तो वही लड़के हैं जिनके साथ हमारा झगड़ा हुआ था। ये हमारा पीछा कर रहे हैं। अरे हाँ, मुझे लगता है ये लड़के ना हमें फॉलो कर रहे हैं। मैं ना इनको अभी बता। सेट खबरदार, अगर तुमने अभी कोई ड्रामा क्रिएट किया ना, मैं तुमसे बात ही करूंगी। चुप करके बैठो। थैंक यू। वेलकम। आनिया, उस दिन भी तुम्हारी हमदर्दियां ना इन्हीं बॉयज के साथ थी, लेकिन मैं आज इनको नहीं छोड़ूंगी। चुप कर बैठो इधर। अगर तुम लोगों ने कुछ किया ना, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं आऊंगी तुम लोगों के साथ बाहर। अच्छा ठीक है, एक काम करो, अब आइसक्रीम ऑर्डर करती हूँ, ठीक है? एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज टेक ऑर्डर? आप एक काम करें, आप 3 आइसक्रीम्स पैक कर दे, बट जो बिल होगा वो हमारा उस टेबल से होगा। ये हमारे कजिन है। ठीक है?
अब देखते हैं निकलते हुए। थैंक यू। बिल अब आएगा मजा, नमाज पढ़ा दी इनकी। बस कर, क्या निचोड़ेगा? थैंक यू। हाँ, 2 आइसक्रीम का 8,000। सर वो लड़कियां बोल रही थी हमारा बिल भी हमारे कजन देंगे। कजन चूना लगा गई इनको। सर आप ही ने तो इशारा किया था कि बिल हम ही देंगे। इशारा? अरे वो तो हमने आइसक्रीम की गरीबी मांगने के लिए इशारा किया था। तूने इशारा किया था? क्या इशारा किया था तूने? सर प्लीज बिल दे दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किचन शरीफ कहाँ है? आओ मैं आपको किचन का दीदार कराता हूँ। मैं पहले कह रहा हूँ, मैं कांच वाली चीजें नहीं धो सकता, मेरे हाथ छिल जाते हैं। मामी मुझे घर छुड़वा दें, बहुत बोर हो गई हूँ मैं। अरे बेटा आज तो एक ही दिन हुआ है, तुम कुछ दिन रहो ना मेरे पास। नहीं मामी, मम्मा के बगैर ना मुझे इतने दिन रहने की कहीं पे भी आदत नहीं है। आप प्लीज इमाद को बोलें कि मुझे घर ड्रॉप कर दे। अरे मिर्जी, तुम ही क्या हर वक्त मामा के पल्लू से बंधी रहती हो, हैं? क्या ससुराल में मामा को साथ लेके जाओगी? मामू अभी तो ये मैंने सोचा ही नहीं है, बल्कि मैं सोचती हूँ कि ससुराल अगर घर के करीब हो तो ये अच्छा रहेगा, ताकि मैं अपने शौहर के साथ उसी घर में रहूँ। देखो मेरी जान, जिंदगी में हर चीज अपनी मर्जी से नहीं मिलती, कुछ एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं। खैर मैं 2-3 दिन में जाऊंगा तुम्हारे अब्बा से मिलने के लिए, तुम मेरे साथ चलना है, ठीक है? नहीं मामू, मैं इतने दिन मामा के बगैर कैसे रहूंगी? आप इमाद को कॉल करें ना कि वो मुझे आज घर ड्रॉप कर दें। अरे बेटा, बानो आपा इतनी मुश्किल से तुम्हें यहाँ घर छोड़ के गई है, और अगर तुम आज ही घर चली गई तो क्या कहेंगी कि इतनी जल्दी क्यों आ गई? अरे मामी, मम्मा ऐसा कुछ नहीं सोचेंगी, मैं बस यहाँ बोर हो गई हूँ, मुझे घर जाना है। अच्छा इमाद अभी आता ही होगा, तो एक काम करते हैं कि कुछ गेम खेल लेते हैं या फिर शॉपिंग पे चले जाते हैं। अरे अमीन भाई रोकिए ना इसे, आज एक ही दिन तो हुआ ऐसे आए हुए। अरे भाई मेजदी, तो आराम से बैठो, हम कुछ सोचते हैं कि क्या करना है, ठीक है? बल्कि मामू आप भी मेरे साथ चले ना, बाबा भी घर पे होंगे, उनसे मिल लीजिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, और कैरम का एक गेम हो जाए। लास्ट टाइम भी तुम्हें हराया था ना मैंने, आज वो गेम दोबारा हो जाए, आओ। मामू अब मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो इस तरह के गेम्स खेलूं, कैरम तो बच्चे खेलते हैं। अरे तो तुम भी तो बच्ची हो ना, हमारे लिए तुम भी बच्ची हो। इमाद अच्छा हुआ बेटा तुम यहाँ आ गए। क्यों क्यों? इमाद अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे घर ड्रॉप करके आ जाएं प्लीज। नहीं मिजनी, मैं बहुत थका हुआ हूँ। शुक्र करो रूमी बच गया। क्या तुम्हारी रूमी से लड़ाई हुई? नहीं नहीं, कुछ लड़ाई तो नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, बस थका हुआ हूँ। मिजनी तुम एक काम करो ना, तुम यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें कल छोड़ आऊंगा। ओहो, मम्मा घर पे वेट कर रही है मेरा, मुझे आज ही जाना है, आज मुझे ड्रॉप करके आए आप। यार तो क्या हुआ, तुम यहीं रुक जाओ, उनको कॉल करके बता दो कि यहाँ रुक रही हो, क्या बड़ी बात है, कल छोड़ आऊंगा ना। ठीक है, फिर मैं मम्मा को कॉल लगा के कहती हूँ, वो ही बोलेंगे आपसे। अरे बरखुदार क्या हुआ, तुम कुछ थके हुए से लग रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? नहीं कहीं से नहीं, वो उसके साथ गया था, रूमी के साथ। तुम्हें 3-4 घंटे के बाद आ रहे हो और कह रहे हो जरा सा। मामू मम्मा बोल रही हैं कि आज इधर ही रुक जाओ, कल वो खुद ही यहीं पे आ रही हैं। हाँ हाँ बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है, जब तक दिल चाहे तुम रह सकती हो। वाह भाई वाह, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी मामा भी बेचैन हो रही है तुम्हारे बगैर, वो तो कह रही है रह लो।
जी मम्मा मिस तो कर रही थी मुझे, लेकिन वो ये कह रही हैं कि आज तुम इधर ही रुक जाओ, कल मैं खुद ही आ जाऊंगी यहाँ। मामा प्लीज एक कप चाय पिला दें। बिल्कुल। अच्छा मिजनी बेटा आओ, चलो सबके लिए अच्छी सी चाय बनाते हैं। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आ जाए। अरे बहन, आप लड़का देख रही हैं या बकरा? दांत पूरे हैं कि नहीं? कम। अब आप लोगों को 50 लाख चाहिए तो ऑब्वियसली हम भी तो देखेंगे ना लड़का इस काबिल है भी कि नहीं। और मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपकी शादी करवाने के लिए, सबके सामने बोल चुका हूँ मैं। अगर इससे थोड़ी सी कम मेहनत तुम बिजनेस में भी कर लो ना तो तुम कामयाब हो जाओ। इश्क है हाँ जी, क्या हुआ, क्या देख रही हो? चलो बस जल्दी करो, आनिया आ गई और उसे पता चल गया कि हम उसके लिए लड़का देखने जा रहे हैं ना, तो पता नहीं क्या हो। अरे रिलैक्स करो, कुछ नहीं कहती वो। अच्छा तो फिर उसे क्या बताओगी कि हम कहाँ जा रहे हैं? यही के पड़ोस में दावत पे बुलाया है, वहाँ जा रही हूँ। हाँ, वो हमें क्यों बुलाएंगे? वही रिश्ता देखने के लिए, और क्यों। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आनिया मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, अभी वापस आती हूँ। चलो। आप वैसे जा कहाँ रही हैं, बताएंगी जरा? भाई हमारे पड़ोस में नए लोग आए हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं। 1 मिनट खाला। जब कोई नेक काम करने जा रहा होता है ना तो पीछे से आवाजें नहीं देते। नेकाम? क्या कह रही है? कौन सा नेकाम करने जा रही है, मुझे भी बताएं। सब्र सब्र रखो, वापस आके बताती हूँ। बाय। इस नेक काम में ना कुछ गड़बड़ लग रही है। ये वापस आ जाए, जरा इनकी क्लास मैं लेती हूँ। तो खाला भी ना पता नहीं क्या है। बरखुदार अब बताओ, दोपहर में क्या कहानी सुना रहे थे अम्मा जी को आप? कौन सी कहानी? बेटा जी तुम्हारी मम्मा यकीन कर सकती हैं पर मैं नहीं। ये बताओ कि रूमी ने क्या कहा था? अब रूमी वो जी हिमाद बेटा, जी मामा। कुछ खाना है? आपको कुछ बना दूं मैं खाने के लिए? नहीं मामा, मैं खाना खा के आया हूँ। बाबा कहाँ हैं? तुम्हारे बाबा अपने कमरे में शायद कुछ काम कर रहे हैं। अच्छा चलो उठो, ताकि चेंज करके और हम आज जॉगिंग पे जाएंगे। वॉक इस वक्त? चाचू वॉक तो सुबह में की जाती है ना, उसके ज्यादा फवायदे। भाई यही परफेक्ट टाइम है। चलो उठो, कोई सुस्ती नहीं, उठ जाओ फौरन। हाँ बेटा जाओ, वॉक करो अमीन भाई के साथ। बल्कि मैं कहती हूँ रोजाना जाया करो, वॉक सेहत के लिए अच्छी होती है। हाँ आप सही कह रही हैं यार। चाचू चलें फिर, मैं आपको कंपनी देता हूँ, कल से फिर मैं रेगुलरली ज्वाइन करूँगा। चलें चलें चलें। जाओ जाओ। अरे आप लोग तकल्लुफ कर रहे हैं, कुछ लेना? नहीं शुक्रिया। लेकिन बहन जी अगर आपकी इजाजत हो तो लड़की की खाला आपके बेटे से बात कर सकती हैं? जी बिल्कुल, आपके सामने ही तो बैठा हुआ है, जो पूछना है पूछ लें। तुम क्या करते हो? जी गवर्नमेंट जॉब है मेरी। नाइस। सैलरी कितनी है? आई एम सो सॉरी, पर्सनल सवाल है लेकिन क्या करूं। आनिया मेरी नीस है और ये सब जानना तो ज़रूरी होता है ना। जी 1+ है और माशाल्लाह से गाड़ी भी मिली हुई है। माशाल्लाह आप लोगों ने घर काफ़ी अच्छा सेट किया है, बहुत खूबसूरत घर है आपका। अरे कहाँ सेटिंग की है, बहू आएगी तो खुद ही सेट करेगी। आखिर वो अपने साथ जहेज का सामान भी तो लाएगी ना। अरे बहन अल्लाह का दिया सब कुछ तो है आपके पास, बस एक चांद जैसी बहू की कमी है, वो भी आ जाएगी। अरे बहन हमें थोड़ी इस्तेमाल करना है, आपके सामने सब कुछ तो है। लेकिन फिर भी लोग आते हैं तो पूछते हैं ना कि बहू आई है तो अपने साथ क्या लाई है, तो बताना पड़ता है। नकद पैसे अच्छे होते हैं, बंदा जो चाहता है खरीद के ले आता है। हाँ लेकिन वो भी कम से कम 50 लाख तो होना चाहिए। आप क्या अपनी बहू को अकेला कर देंगे? अरे
अल्लाह ना करे, मेरा इकलौता बेटा है, हम लोग साथ रहेंगे। इस घर में? जी जी। लेकिन आपका घर तो ऑलरेडी काफी अच्छा सजा हुआ है, यहाँ तो सब कुछ है, आपको क्या चाहिए और? अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं लड़के को ठीक से देख सकती हूँ? जी, आपके सामने ही बैठा है, जो पूछना है पूछ लें। अरे चाय लें, चाय ठंडी हो रही है। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं से बात करना चाहती हूँ। भाई काफी देर से नोटिस कर रही हूँ, तुम बहुत सीरियस हो, हंस के तो दिखाओ। दांत तो ठीक है ना? नहीं आंटी जी, दांत ठीक है मेरे। फिर भी हंस के तो दिखाओ। अरे बहन, आप लड़का देख रही हैं या बकरा? दांत पूरे हैं कि नहीं? कम, अब आप लोगों को 50 लाख चाहिए तो ऑब्वियसली हम भी तो देखेंगे ना लड़का इस काबिल है भी कि नहीं। चलो एक काम करो, थोड़ी सी वॉक करके दिखा दो मुझे। आप लड़का देखने आई हैं? क्या आपने पहले कभी लड़का नहीं देखा? आप शादी कर रही हैं या कुर्बानी? आपके बेटे से 100 गुना अच्छा कुर्बानी का बकरा है। अच्छा नाज बहन, चले हम चलते, मुझे एक काम याद आ गया, हम फिर आएंगे। कोई जरूरत नहीं है दोबारा आने की। हम आने वाले भी नहीं है, लालची। चलो चलो। मेरा बेटा, तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए चांद सी दुल्हन लेकर आऊंगी। क्या हुआ हीरो, इतने थके थके से क्यों भाई? Oh God. मुझे जीन्स में वॉक नहीं करनी चाहिए थी यार। इस उम्र में तुम्हारा ये हशर है। लुक एट मी, मेरी एज को देखो और मेरी फिटनेस देखो। देख रहा हूँ, इसीलिए आपकी शादी करवाने का अज़म किया मैंने। शट अप यार, ये क्या हर वक्त शादी शादी शादी? शादी की एज मेरी नहीं, अब तुम्हारी है। तो क्या आप नहीं चाहते कि बागों में बाहर आ जाए? मेरे बच्चे, इस उम्र में बाहर के साथ साथ खिजा भी आती है, बल्कि खिजा बहुत तेजी से आती है, इसलिए मैं कोई शादी वादी नहीं कर रहा। क्या? और मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपकी शादी करवाने के लिए, सबके सामने बोल चुका हूँ मैं। अगर इससे थोड़ी सी कम मेहनत तुम बिजनेस में भी कर लो ना, तो तुम कामयाब हो जाओ। सबके सामने बोल चुका हूँ यार, बताया भी है मैंने आपको कि मैं आपकी शादी करवा के रहूंगा। अच्छा इस बहस को छोड़ो, उड़ जाओ, उड़ जाओ, शाबाश 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 शाबाश। आप चले मैं नहीं नहीं, तुम चलो, गाड़ी भी तुम्हें चलाओगे। चलो उड़ जाओ, शाबाश है। उठो यार। चले मैं आता हूँ, प्रॉमिस आ रहा हूँ। चलो आओ, जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ। बेवकूफ, शर्म नहीं आती किसी भी राह चलते इंसान को अपना खालू बनाओ की? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर रहती हूँ। ओ हेलो। एक्सक्यूज मी बेटा, ये प्लीज मुझे आप एड्रेस बता देंगे? ये एड्रेस? आप कहाँ से हैं? बेटा यही तो मैं आपसे पूछने वाला था कि ये ब्लॉक कौन सा है और आप कहाँ से हैं? ये ब्लॉक भी मेरा ही है और ये जो अपार्टमेंट है ना, ये भी हमारा ही है। मैं अपनी खाला के साथ रहती हूँ। आप कहाँ से हैं? और अरे बेटा आप तो स्टोरी सुनाने लगी। मैं हैदराबाद से आया हूँ और मुझे परवेज साहब से मिलना है। मुझे नहीं पता कौन परवेज साहब, उन्हें छोड़े ना। आप मुझे बताएं कि आप क्या करते हैं और वो आपकी वाइफ कहाँ है?
वाइफ वाइफ ऊपर अल्लाह मियाँ के पास है। आप इतना क्यों पूछ रही है? कहीं आप मर्दमशुमारी तो नहीं करने वाली? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आपने कितना पढ़ा लिखा है? अरे बेटा, इस उम्र में जानकर क्या करोगी? अगर एड्रेस का पता है तो आप मुझे बता दो, नहीं तो मैं चले जाता हूँ। अंकल, आपकी तो वाइफ भी नहीं है, तो क्या आप शादी में इंटरेस्टेड हैं? जी, क्या आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? नहीं 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 नहीं, मैं अपने लिए नहीं पूछ रही, मैं अपनी खाला के लिए पूछ रही हूँ। बेटा, ये कोई तरीका नहीं है पूछने का। अगर आप कहें तो मैं अपनी वालदा को भेज दूं रिश्ते के लिए। इसका मतलब है कि आप मेरे खालू बनने के लिए तैयार हैं? जी जी, क्यों नहीं। इससे कहते हैं कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। बिल्कुल। आनिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये सामने वालेकुम सलाम, ये चाचा कौन है? अब चचा चचा नहीं, खालू। किसके? ये मेरे होने वाले खालू हैं, इनसे मेरी बात हो गई है और ये आपसे शादी करने के लिए तैयार है। बेवकूफ, शर्म नहीं आती? किसी भी राह चलते इंसान को अपना खालू बनाओगी? और आपको भी शर्म नहीं आती? बच्ची ने आपको आसरा क्या दिया, आपने भी सर पे सेहरा सजाने की सोच ली। खुदा का खौफ करे चाचा जी, जाइए जाके कब्रों के डिजाइन देखिए। ला हौले वला कुव्वत, ऐसी जबान वाली औरत से शादी तो क्या, मैं दोस्ती भी नहीं करूं। अच्छा, अभी तो सिर्फ जबान से बोली हूँ, चीखूंगी ना तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। आउट, निकले यहाँ से। जा रहा हूं मैं यहाँ से, अब 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। जा रहे हैं। प्लीज। तुम तो अंदर जाओ। अरे अम्मा, ये क्या कर रहे हो? मैं बाहर जा रहा हूँ। बाहर। थैंक गॉड तुम मिल गए, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। मुझे? क्यों? हाँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, तो तुम मुझे ड्रॉप कर दो। ये इतना तैयार हो के तुम अपने ही घर जा रही हो किसी पार्टी पे? इतना तैयार क्यों? मैं तो ऐसी ही रहती हूँ, एकदम टिप टॉप। अरे अम्मा, तुम क्यों मेरी बेटी को तंग कर रहे हो? सजना संवरना तो लड़कियों का हक होता है बेटा। सिर्फ सजना संवरना ही आता है या कोई और भी काम आते हैं? क्योंकि फिर अपने ससुराल जाके हमारी फैमिली का नाक ना कटवा देना। अरे फिर तुम तंग कर रहे हो मेरी बेटी को। जाओ जाके इसको घर ड्रॉप कर आओ। मामा मुझे ऑफिस भी जाना है ना, बाबा ने बुलाया है। आप इसको ड्राइवर के साथ भेज दें। पहले मिसदी को तुम उसके घर ड्रॉप करो और फिर तुम ऑफिस जाओ। वो रूमी आया है, उसको ले जाऊं? हाँ ले जाओ, लेकिन वापसी पे ऑफिस जरूर जाना है तुमने। जी चलो। 2 मिनट, मैं सिर्फ बैग लेके आती हूँ। कुछ तो होता है, बस चौका। हाँ आ रहा हूँ। जाओ, शाबाश। अरे जाओ, 7 खैरियत से जाना, ठीक है? ओके, बाय बाय, खुदा हाफिज। अब सिट को क्या हो गया है? छुट्टी वाले दिन भी कोई कॉल करता है, और अगर कॉल पे ही मुझे बिजी रहना है सारा दिन, तो छुट्टी होने का फायदा क्या? मैं नहीं उठा रही कॉल। आनिया, मैंने खीर बना के फ्रिज में रख दी है। बराबर में ना हमारे नए पड़ोसी आए, जाओ जाके जल्दी से दे आओ। खाला। क्या? जाओ दे कर आओ उन्हें। लेकिन ये जो नए हमसाया है, ये कौन है? क्यों?
तुम किस खुशी में इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रही हो? तुम्हें जितना कहा है तुम उतना करो। और हाँ सुनो, वापसी पे ना उन्हें हमारे घर की इनविटेशन देकर आना। हद होती है खाला, आपका बस चले ना, पूरा साल इस घर में दावतें करवाती रहे, सबको खाने खिलाती रहे। मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन इसके बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एक तो छुट्टी वाला दिन है, सोचा था रिलैक्स करूंगी, आपने मुझे कामों पे लगा दिया। कहीं ये भी अजीब लड़की है, इसका कोई सोशल सर्कल ही नहीं है। अच्छा बात सुनो, अरे कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई बेटा? खाला ने खीर बनाई है, तो आप लोग क्या भिजवानी थी? स्पेशल मेरे लिए? नहीं, आई मीन आपके घर में सबके लिए ही। कहाँ से आई बेटा? 2 घर छोड़ के रहते हैं। अरे तो फिर तो तुम हमारी नेबर हुई। तो अंदर आओ बेटा। नहीं अंकल, मैं यहीं पे ही सही हूँ। बानो, अरे देखो पड़ोस से खीर आई है भाई। बेटा आप पढ़ती हो? जी अंकल, मैं पढ़ाई कर। कौन है कैसा? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा वही हो ना, हमारे यहाँ पड़ोस में रहती हो। मैंने आपको आते जाते यूनिवर्सिटी देखा है। जी जी आंटी, ये खाला ने खीर बनाई थी, तो आप लोग क्या भिजवाई है? ओह थैंक यू सो मच, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? है ना, मैंने भी खाला से बोला कि इसकी क्या जरूरत है, फिर भी उन्होंने कहा कि देकर आओ। खैर हाँ, उन्होंने भिजवाई है तो मैं देने आ गई। और हाँ, खाला कह रही थी कि किसी दिन आप लोग हमारे घर खाने पर जरूर आइएगा। हाँ आऊंगा, चक्कर लगाऊंगा, क्यों नहीं। अरे मतलब हम दोनों आएंगे, हम दोनों चक्कर लगाएंगे। और तू कहाँ? ओके बाय बाय। ओए रुक, अरे क्या कर रही है यार? खाने पीने के लिए पूछ लेता बंदा, इतनी दूर से छोड़ने आया है। लेकिन अबे यार रुक जा, चुप कर गाड़ी में बैठ, मैं खिला दूंगा तुझे। अबे बैठना यार। अबे कहीं वो तो कुछ नहीं करेगी, बदुआ तो नहीं देगी यार? एक तो अंकल अमीन की गाड़ी भी ना यार, कभी भी कहीं भी धोखा दे देती है यार। अभी तो मैं क्या करूं यार, देखते हैं। हाँ, अपनी खाला को मेरी तरफ से थैंक यू कहना, और बर्तन में धोकर वापस कर, ठीक है? जरूर, और आप लोग जरूर घर आइएगा। अंकल आप भी आइएगा। हाँ वही आएंगे। अच्छा बेटा, हो गया, अल्लाह हाफ़िज़। बस आप जरा दरवाजा बंद कर। जी जी जी, चलिए चलिए, ये खीर निकाले, देखिए जरा मीठी है कि कैसी है, देखें तो। यार कुछ समझ नहीं आ रही। हाय, हौसला। कम क्या है यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर रहती हूँ। ओ हेलो, क्या हो रहा है यार? जहां जहां हम जा रहे हैं वही वही आ रही है। ये तो होना ही था। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि ये इसके ठिकाने का पता चल गया है। इश्क